Good morning, students. Welcome to math class. Today start chapter 4 Basic Geometrical Ideas. बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। इसके कुछ जनरल कंसेप्ट है जो पहले एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट, पॉइंट। व्हाट इज़ द पॉइंट? पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल डॉट, जो हम सिंपल डॉट से शो करते हैं। दिस इज कॉल्ड द पॉइंट। ये क्या होता है? पॉइंट। बाय अ शार्प टिप ऑफ पेंसिल मार्क अ डॉट ऑन द पेपर। पेंसिल से हम किसी पेपर पे डॉट डालते हैं तो दे आर कॉल्ड द पॉइंट। ये सम एग्जाम्पल्स हैं। कंपास की जो टिप होती है, जब उसे टच करो तो उससे भी पॉइंट होता है। पेंसिल्स को जब हम टच करते हैं शार्प करने के बाद, जो उसका एंड पॉइंट टच करते हैं उससे भी पॉइंट होता है। और जो निडल है, निडल का जो पॉइंट होता है वो भी आपका जब टच करते हो किसी पेपर पे या क्लोथ पे तो भी वो पॉइंट शो करता है। दे आर कॉल्ड द पॉइंट। नेक्स्ट हमारा है line segment. What is the line segment? A line segment corresponds to the shortest distance between 2 points. That means ये दो पॉइंट दे रखे हैं A एंड B। ये आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ना बेटा? दिस इज द फिक्स लेंथ। जो लेंथ फिक्स होती है उसे हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A एंड B इज डिनोटेड बाय AB। ठीक है ना? इसको हम डिनोट किससे करते हैं? ए बी से। दिस इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट, अ लाइन। लाइन क्या होती है? अ लाइन इज ऑब्टेन व्हेन ए लाइन सेगमेंट लाइक ए बी इज एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड indefinitely. It is denoted by AB over some time by a single small letter L। क्या होता है? ये दोनों पॉइंट है ना जो आपको दिख रहे हैं ए और बी, इनको हम जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये होती है लाइन। और कई बार इसको हम स्मॉल अल्फाबेट एल एम एन इससे भी डिनोट करते हैं। ठीक है ना बेटा? दिस इज कॉल्ड द लाइन। नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? ठीक है ना? टू लाइन मीटिंग एट अ पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो लाइनें आपस में कहीं भी मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये लाइन एल दे रखी है और L2 दे रखी है। टू लाइंस दे रखी है बेटा। तो ये दो लाइंस हैं। ठीक है ना? और ये कहाँ पे मिल रही है? आपको ये देखो, ये कहाँ पे मिल रही है? पॉइंट पी पे। कहाँ पे मिल रही है आपको? पॉइंट पी पे। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट को कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। द टू लाइन L एंड L2 आर शो हो रही है। बोथ द लाइंस पास थ्रू द पॉइंट P। P पे ये मीट कर रही है। ठीक है ना? P पे ये मिल रही है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। वी से L1 एंड L2 आर इंटरसेक्ट ऑफ P। P पे वो इंटरसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट हमारा क्या है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? टू लाइंस इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डू नॉट मीट। वो कहीं भी जाके नहीं मिलती। दे आर कॉल्ड द पैरेलल लाइन। ये आप देख रहे हैं बेटा? दिस इज द पैरेलल लाइंस। स्केल देखा है आपने? स्केल जो होता है उसके आमने सामने की जो लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस, इसे कहते हैं हम पैरेलल लाइन। नेक्स्ट हमारा क्या है? रे। और अ रे इज अ पोर्शन ऑफ ए लाइन स्टार्ट एट वन पॉइंट एंड गोज एंडलेसली इन अ डायरेक्शंस। एक पॉइंट उसका फिक्स होता है और एक पॉइंट हमारा जो है उसका किस पी वाला, जैसे ए फिक्स है और पी हम उसको जितना मर्जी इंक्रीज कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द रे। इसे हम क्या कहते हैं? रे। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए पी। इसको पी ए अगर आपने लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। रे की डायरेक्शन हमेशा एंड पॉइंट से शुरू होती है, जहाँ से उसका पॉइंट फिक्स है। इज कॉल्ड द
रे। स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1। जो बेटा ऊपर हमने कंसेप्ट एक्सप्लेन किए हैं वो सारे कंसेप्ट हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यूज़ द फिगर टू नेम। ये जो फिगर आपको दे रखी है ना बेटा, इस फिगर को देख के आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट ऑफ 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट। आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये जो पॉइंट है आपके, दिस वन, बी सी ओ ई डी, ये ऑल आर पॉइंट्स। तो हमने राइट डाउन कर दिए, ओ बी सी डी ई, दे आर पॉइंट्स। बी और लाइन, अब हमें क्या बतानी है, लाइन, लाइन बतानी है। कोई भी एक लाइन, मैनी लाइंस बन रही हैं इसके अंदर, तो कोई भी एक, डी ई डी ओ डी बी, ये सब लाइंस बन रही हैं। दोनों तरफ एरो है ना, तो दे कैन इंक्रीज। तो एनी वन लाइन, डी ई डी ओ, सो मैनी लाइन कैन बी मेक इन दिस फिगर्स। नेक्स्ट, 4 रेज, हमें क्या बताना है, 4 रेज। तो रेज का बताया था आपको बेटा कि 1 एंड फिक्स रहता है और 1 आपका मूव करता है। तो ये जो ओ पॉइंट है ये आपका फिक्स है, ओ सी ओ डी ओ ई और ओ बी, ठीक है ना बेटा, ये आपको ओ बी दिख रहा है ना, देखिए आपकी 4 रेज हो गई। नेक्स्ट, 5 लाइन सेगमेंट, 5 लाइन सेगमेंट बताने हैं आपको इस फिगर को देख के। तो कोई भी 2 फिक्स पॉइंट ले लो तो वो नेम हो जाएंगे लाइन सेगमेंट के। तो आपको लिखा है ओ डी डी ई डी ओ डी ओ बी एंड ई बी। इस तरह से हम फिगर को देख के क्वेश्चन के आंसर देंगे। अगर आपको फिगर क्लियर है और कंसेप्ट क्लियर है कि लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे बेटा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वे, choosing only 2 letters at a time from the 4 given points। बेटा ये 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ए, ये जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं ए बी सी डी, इन पॉइंटों को यूज करके हमें लाइंस बनानी है, बतानी है, नेम बताने हैं, ओनली नेम्स। तो ए बी ए सी ए डी, फिर हमने ले लिया बी, बी सी बी डी और सी डी, फिर हमने लिया है डी ई। इस तरह से आपके 4 पॉइंट्स हैं, चारों पॉइंट को यूज करके 3 लाइन बन रही है। तो टोटल कितनी लाइंस हो गई, 12। आपको इसका नेम राइट डाउन करने हैं, ओनली राइट डाउन द नेम। और लाइन को रिप्रेजेंट भी ऐसे ही करते हैं। जब आप लाइन रिप्रेजेंट करोगे, जहाँ भी लिखोगे वहाँ पे ऊपर एरो जाएगा, एरो के साथ आप लिखोगे ए बी, फिर दोनों तरफ एरो, दैट मीन्स आप लाइन रिप्रेजेंट करते हो। अगर दोनों तरफ फिक्स पॉइंट तो लाइन सेगमेंट, और 1 तरफ डॉट और 1 तरफ एरो तो रे होती है बेटा। नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यूज द फिगर टू नेम। सेम इस फिगर को यूज करके आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन, लाइन कंटेनिंग ई, ई पे कौन सी लाइन बन रही है वो बतानी है। तो ए ई, ठीक है ना, बन रही है ना, ए ई पे ई कट हो रहा है। फिर लाइन पासिंग थ्रू द ए, कौन सी लाइन ए से पास हो रही है, ए ई, दोनों तरफ एरो हो गए। नेक्स्ट, सी, लाइन ऑन विच ओ लाई, ओ पॉइंट आपको बेटा दिख रहा है, ओ पॉइंट आपका ये रहा, ठीक है ना, इस पे कौन सी लाइन, ओ सी या सी ओ। आपको बताया था मैंने, पहले भी एक्सप्लेन किया था कि लाइन को हम दोनों उससे लिख सकते हैं, सी ओ या ओ सी, दोनों का मीनिंग सेम होता है। नेक्स्ट, डी पार्ट, 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जहाँ 2 लाइनें मीट करती हैं। तो आप देख रहे हो ये कहाँ पे मीट कर रही है लाइनें, वो देखिए आप ध्यान से। एक पॉइंट मीट कर रहा है हमारा ओ बी पे, और नेक्स्ट हमारा कर रहा है
ई पे। तो आपने दो पेयर इंटरसेक्टिंग लाइन के बताने हैं। तो सी ओ और ए ई ये दोनों मीट कर रही हैं पॉइंट बी पे, और फिर ए ई और ई एफ मिल रही है ई पे। तो दे आर द इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आपको इस फिगर को देख के आंसर देने हैं। नेक्स्ट, हाउ मैनी लाइन्स पासिंग थ्रू द वन गिवन पॉइंट। अगर हमें एक पॉइंट गिवन है तो हम कितनी लाइनें बना सकते हैं? काउंटलेस। सपोज करो बेटा ये पॉइंट है हमारा, तो इसमें से हम जितनी मर्जी चाहे लाइनें पास कर सकते हैं, इसीलिए लिखते हैं काउंटलेस, इनफाइनाइट, ठीक है ना। नेक्स्ट, 2 पॉइंट गिवन। अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो हम कितनी लाइनें मेक कर सकते हैं, बना सकते हैं? तो मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट ए बी, तो हमने जब इसे मिलाया तो ओनली 1 लाइन, ठीक है ना। डेट मीन्स जब 2 पॉइंट गिवन होते हैं तो दे कैन मेक ओनली 1 लाइन, और अगर ओनली 1 पॉइंट गिवन है तो आप इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ ए रफ फिगर एंड द लेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बनाना आपने खुद है कॉपी में। पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। पॉइंट पी बनाना है जो ए बी पर लाई करे, ठीक है ना। तो आप बना सकते हो, ये लाइन बनाई आपने स्केल से, ए बी दोनों तरफ एरो कर दिया, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट लगा दिया पी। दैट मीन्स पी इज लाई ऑन द ए बी, लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको दिया है बी पार्ट, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्टिंग इट एम, ठीक है ना। वो एम पे इंटरसेक्टिंग करते हैं, तो आपने कोई भी 2 लाइनें बनानी है, एक को नाम क्या देना है एक्स वाई और दूसरे को पी क्यू। ये हमारी लाइन बन गई एक्स वाई पी क्यू, ठीक है ना। और जहाँ ये मिल रहा है उसको नाम दे दोगे एम। दिस इज कॉल्ड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। फिर द लाइन एल कंटेनिंग, कोई भी एक लाइन आपने बनाई, सपोज करो कोई भी एक लाइन बनाई एल, ये लाइन बना दी हमने एल। फिर इस पे क्या करना है, ई और एफ, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये ऑन द उस पे है, और डी इज बट नॉट डी, डी उस पे लाई नहीं कर रहा, तो डी आप कहीं भी बाहर शो कर सकते हो, ठीक है ना। पार्ट डी, ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। उसने कहा है कि 2 लाइनें बन रही हैं जो दोनों कहाँ मिल रही है, ओ पे। अब दोनों पे कॉमन है ना, तो ये आप ऐसे बना दोगे, तो ये ओ पॉइंट हो गया, ये एरो बन गई आपकी, एक तरफ पी लिख दोगे और एक तरफ क्यू, तो ये बन गया ओ पी और ओ क्यू, ठीक है ना। अगर आपको लाइन के कंसेप्ट क्लियर हैं तभी आप रफ फिगर बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बना पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट